यहाँ ऊपर बैठ जाओ। यहाँ ठीक है बहन, धूपिया पड़े तो पूरे बदन में जलपुट्टी निकल जाता है। इसलिए आप बेसमेंट में रहती थी? हाँ। Congratulations and celebrations. नमस्कार, मैं हूँ रितिका महाजन और आज मैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आई हूँ फॉक्सी पॉडकास्ट पे। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत खास हैं। उनका नाम है अनमोल और वो आज जिस बात के बारे में डिस्कस करने जा रही हैं वो है विटिलाइगो। आप सोच रहे होंगे विटिलाइगो क्या चीज़ है। चलिए हम अपने गेस्ट से ही जान लेते हैं। अनमोल जी नमस्ते। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें विटिलाइगो अवेयरनेस करने की। तो जी आप बताइए। आपको पता है माइकल जैक्सन को विटिलाइगो था। वो बहुत वाइट था, वो हमेशा कवर्ड रहता था जी। तो अगर हम उसकी बायोग्राफी पढ़े तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था शुरू से ही, बचपन से ही। तो विटिलाइगो को भी वो नहीं ही एक्सेप्ट कर पाया। उसकी डेथ के बाद ही ये चीज़ इतनी कॉमन हुई कि माइकल जैक्सन को भी था। अब मुझे लगता है ही हैड सच पावर, सच अथॉरिटी, सच फैन फॉलोइंग। अगर वो एक बार ऐसे बोलता था हाँ तो है, इट्स वेरी नॉर्मल, क्या हो गया, तो आज मुझे नहीं करना पड़ रहा होता। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी Acceptance है, बहुत है। ज़रूरी है। पहले आप खुद एक्सेप्ट करो, फिर आपके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ही इसमें एक्चुअली ना मुझे ऐसा पर्सनली एक लगता वो है। बात इनकम्प्लीट रह गई कि 25 जून को माइकल जैक्सन की डेथ एनिवर्सरी होती है, इसलिए वर्ल्ड विटिलाइगो डे है, क्योंकि उसके डेथ के बाद कॉमन हुआ। ओके, सो 25 जून को वर्ल्ड विटिलाइगो डे क्यों मनाया जाता है, इसका आंसर हमारे फॉक्सी पॉडकास्ट पे मिल गया है। बट व्हाट आई वाज ऑन कि ये जो भी चीज़ होती है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे विटिलाइगो हो, चाहे कोई भी डिजीज़ हो या कुछ भी हो, उसके लिए एज अ फैमिली पेरेंट्स का मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये मतलब मुझे पर्सनली भी लगता है कि बाहर के लोग तो कुछ भी बोलेंगे एंड लोगों का काम तो बोलना ही है, वो तो बोलेंगे, लेकिन घर में वो कितना इंटरफेरेंस हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। जब ट्रीटमेंट्स कराने थे तब भी, अब जब ट्रीटमेंट नहीं करा रही हूँ मैं तब भी, और जो भी मतलब करियर में भी जो चूज़ करा है उसमें भी। और इनफैक्ट लाइक आई टोल्ड यू, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे याद है बचपन में बहुत दूर दूर के रिलेटिव्स आके ऐसे बोलते थे मेरे पापा को कि तेरी तो सारी मंथली इनकम इसके इलाज में लग जाती है, तो आपको थोड़ी देंगे वो पैसे, मेरे पापा है वो। तो आज मैं मतलब बहुत बुरा लगता है मतलब ये सोच के कि लोगों को ऐसा लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा मुझे फील नहीं कराया। इनफैक्ट उनको भी यही जवाब देते थे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल सही। अब जैसे चलिए, तो अपने फैमिली की एक्सेप्टेंस की बात हुई और हम इससे पहले थे कि बॉलीवुड ने आपको कितने ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया। हाँ And देखो आपको role अभी दिया। तो अभी हैव जस्ट स्टार्टेड। आप मतलब मैं क्योंकि हीलिंग जर्नी और सेल्फ फाइटिंग जर्नी से बहुत आगे आके एक्सेप्टेंस लेकर आ चुकी हूँ अपने अंदर, और मतलब मैं काफ़ी आगे आ चुकी हूँ। तो अब मेरे पास इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, मैं सारे यहाँ पे रखना चाहूँगी। एक तो ये कि विटिलाइगो को कभी हमने बड़ी स्क्रीन पे देखा ही नहीं है। जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत तो नहीं, 2-3 लोग कर रहे हैं अपने ही यूट्यूब चैनल्स पे। तो क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हूँ तो मेरे पास इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, मैं सारे ही आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो कभी किसी बड़े इंडस्ट्री ने, बड़े प्रोडक्शन हाउस ने विटिलाइगो को कवर करा ही नहीं है। जैसे जो जितने भी लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। पहले मैं भी इंडिविजुअल लेवल पे कर रही थी और बहुत से लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। कोई खुद की अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना के यूट्यूब पे डाल रही है जिसके पास इतनी रीच तो नहीं जा पा रही है अभी। तो कोई बड़ा अगर प्रोडक्शन हाउस कवर करे, जैसे हमारी सीरीज का प्रोडक्शन हाउस है वाईकॉम 18, तो उन्होंने कवर करा हमें। तो क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही छोटा है, वो सीरीज मेरे आसपास रिवॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मेरा एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर है उसमें, पर वो होना ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, बहुत खुशी है मुझे, आई एम हाईली ग्रेटफुल। मतलब जून में आई थी और जून का महीना मेरी अभी तक की लाइफ का बेस्ट महीना था। मैं पूरा एंजॉय कर रही हूँ उसको, मैंने सब कुछ एंजॉय करा, बिल्कुल कंप्लेंट्स नहीं है। बस एक बात बोल रही हूँ कि अभी मेरे जो कैरेक्टर है उसको दिखाया ही विटिलाइगो गया है की तरह से गया है कि उसको विटिलाइगो है, वो परेशान है, लोग उसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या समझते हैं।
मैं चाहती हूँ कि इतना नॉर्मल हो जाए कि ये बताना ना पड़े कि विटिलाइगो है, मतलब है तो है, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई इट। पर ठीक है, हम सीधा ये नहीं कर सकते थे, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड वी डिड, तो आई एम हाईली ग्रेटफुल। पर मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड या OTT इंडस्ट्री ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे किसी और को भी करेंगे ना, कोई भी नॉर्मल लड़की को करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करें। इट्स जस्ट लाइक अ स्किन टेक्सचर, इट्स जस्ट स्किन टेक्सचर, स्किन कंडीशन। और अभी आपका जो क्वेश्चन था कि अभी मुझे कैसे एक्सेप्ट करा, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, मेरे को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा। लाइक आई टोल्ड यू, जून वाज लाइक कि मेरे फोन बजे ही जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, ये था वो था, तो बहुत बहुत अच्छा रहा। एंड ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, लाइक एविएशन इंडस्ट्री में भी स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये एयर होस्टेस बनना चाहते थे और कहीं ना कहीं इस वजह से उनको उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी शायद मैंने इंटरव्यू apply भी देने नहीं के करा लिए। शायद, हाँ। इंटरव्यू देने के लिए उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ी। तो इट इज़ हाई टाइम कि एविएशन भी अपना प्रोस्पेक्टस इसके लिए चेंज करे। आप उसको इस नज़रिए से देखो कि जैसे आप और लड़कियों को मौका देते हो, आप बिल्कुल विटिलाइगो को भी मौका दो। आपका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए बाकी सब चीजें मैनेज करने के लिए, दूसरा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। डू यू थिंक आई एम नॉट प्रेजेंटेबल? एब्सोल्युटली। तो So it is a big मेरा question विटिलाइगो दूसरों को क्या हार्म करेगा? अगर आपको लग रहा है ठीक है मैं प्रेजेंटेबल ही नहीं, आई एम नॉट एबल टू कैरी माई सेल्फ गुड, आई एम नॉट वेल स्पोकन, तो ठीक है आप रिजेक्ट करो, लेकिन सिर्फ लुक्स के बेसिस पे आप कैसे कर रहे हो? मेरी तो शायद उम्र निकली जा रही है अप्लाई करने की, बट आई रियली वांट टू टॉक टू द अथॉरिटीज कि मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, लड़की भी और लड़के भी, जो ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते होंगे, पर आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। You are losing on a lot of potential. Do something about it. Absolutely.